नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि अगर जीतू पटवारी को कार्रवाई करनी है तो पहले अपने उन कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई करें जो कि मेरे साथ राजगढ़ के कार्यक्रम में मंच पर शामिल थे। उन्होंने कहा कि मेरे स्वजातीय लोगों के बीच यह बात मैंने की थी क्योंकि बरसों से यह कहता आ रहा हूं और कहता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दुराग्रह आज तो कल सामने आ ही जाएगा। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि भीख वाले बयान को लेकर जिस तरह से मीडिया में बातें सामने आ रही हैं, पहले उस बयान को पूरा सुन लिया जाए, उसके बाद ही इस पर टिप्पणी करना लोगों को ठीक होगा। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि राजगढ़ में जो कार्यक्रम हुआ था वह पूरी तरह से सामाजिक था। जीतू पटवारी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर इस तरह की बयान देकर मेरी नेतृत्व और मेरी पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। उन्होंने अपने बयान पर एक बार फिर से भीख वाली बात दोहराते हुए कहा कि भीख मामले पर प्रहलाद पटेल ने कहा है कि यह सवाल ही नहीं उठता है कि मैं जनता के खिलाफ बोलूं। मीडिया के सवाल पर उन्होंने एक बार फिर से कहा कि पहले मेरा पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद ही सवाल करना ठीक होगा। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्यवाही करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्यवाही करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। डोमेन में है, आप सब सुन सकते हैं। आप अपनी बात मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। और इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर जब कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो क्या वो भाजपा का मंच था? ये जानकारी लिए बगैर कोई मीडिया ग्रुप छापे या कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष उस पर टिप्पणी करे, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जनता को भीख नहीं मांगनी चाहिए सरकार को, तो आपका उद्देश्य नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपसे फिर कहूंगा कि पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सुनिए तो ठीक रहेगा। नहीं, ये क्या सामाजिक मंच था? क्या आपका ये सामाजिक मंच था? सामाजिक एक समाज के लिए आपने बात की थी? मुझे लगता है कि पूरा भाषण आप भी सुन लो। रानी औरती भाई जिससे आप चर्चा करें कि दिव्यांगनाओं को वो पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था। और दूसरी बात ये होती कि पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? अगर आपको ये जानकारी नहीं और आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मेरी पार्टी और नेतृत्व को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो आपका आशय क्या कहिएगा कि क्या सुधार हो सकता है? जो आपका आशय था उसकी क्या? नहीं, उसमें कहीं जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, आपने कहा था कि जब मुझे लगता है आप पूरा भाषण सुनिए तो रास्ता निकल जाएगा। सामाजिक रूप से आपको दबाव आता है क्या कार्य करने के लिए कि आप ऐसा कार्य कीजिए, या सामाजिक लोग आपके पास इकट्ठा होते हैं? सामाजिक नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। जो आपने बयान दिया मुझे लगता है भाषण से संदेश जाता ही नहीं है, इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। सर, दूसरा आपके विभाग को थोड़ी गर्मी आने वाली, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और वो परिवार भी चढ़ा, बच्चों ने उसमें योगदान किया है। उस अभियान को फिर से तेजी से लाने के लिए, क्योंकि अब 3 चरण उसमें आगे बढ़ गए हैं। गीला कचरा और सूखे कचरा को सेग्रीगेट करके इकट्ठा करना। तो उसमें पहला विषय ये है कि कोई अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलती है तो आप उसकी रील बनाकर दीजिए तो उस पर इनाम मिलेगा। दूसरा है कि कचरा फैले ना,
और तीसरा कचरे के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे 3 सेगमेंट हमने बनाए। उसमें कोई अच्छे प्रयास यहाँ पर चल रहे हैं, आप उनको डील बनाकर देंगे। तो पहले बच्चों के लिए था, उसमें अभिभावक भी शामिल है, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है, और उसका 4.5 लाख रुपए के इनाम है, जिसको पहला इनाम 2 लाख रुपए का है। तो मुझे लगता है कि अच्छी प्रैक्टिसेस सामने आए और ये अभियान फिर से आगे बढ़े, ये उसकी कोशिश है। ओवरऑल स्वच्छता को लेकर स्वच्छता को। ठीक है सर, धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।